उस समय उनका देश गृह युद्ध से पीड़ित था और अनगिनत नागरिक इस भीषण युद्ध में मारे जा रहे थे। इसलिए उसने चाहा कि अर्ध देवता जॉनसन उनकी मदद करें और वादा किया कि युद्ध समाप्त होने पर उसे उसके वजन के बराबर सोना देंगे। जॉनसन इस मुद्दे में पड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रस्ताव बहुत आकर्षक था, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और बड़ी सेना के साथ राजधानी पहुंच गए। परंतु वहां दृश्य देखकर सब चकित रह गए। केवल पिता, बेटियां, बुजुर्ग और कमजोर लोग बचे थे। ये स्पष्ट था कि राजकुमारी की बातें झूठी नहीं थीं और वे महल के अंदर पहुंचे। पुराने राजा ने फिर उन्हें सारे घटनाक्रम के बारे में बताया। उनके शत्रु केंटोर्स का एक समूह था जिनके जाने के बाद न तो घास बचा और न ही प्राणी, और वे मृत भाई की सेना को भी बुला सकते थे। इसलिए बार बार युद्ध के बाद सेरेस में केवल कुछ किसान और व्यापारी ही बचे थे और युद्ध समाप्त करने के लिए उन्हें उन सैनिकों को फिर से ट्रेन करना था जो उस समय बहुत ही कमजोर थे। हालांकि जब जॉनसन ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर रहे थे तब उन्हें तत्काल राजा ने महल वापस बुलाया, क्योंकि अग्रणी जासूस ने युद्ध की खबरें भेजी थी। केंटोर की सेना पहले ही पड़ोसी देश में पहुंच चुकी थी और वे कल सुबह एक बड़े पैमाने पर आक्रमण करने वाले थे। राजा ने जैसे ही सुना तो वह शांत नहीं रह सके, क्योंकि अगर पड़ोसी देश गिरता है तो वे भी प्रभावित होंगे। इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि जनरल अपने सैनिकों को लेकर हमला करे। जॉनसन ने कितना भी विरोध किया, पर फिर भी राजा ने अपनी इच्छानुसार